आज ऐसे बहुत सारे मसीह में लोग हैं जो अपने आप को तुच्छ जानते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि परमेश्वर मुझे उपयोग नहीं कर रहा, परमेश्वर मुझे अपने कामों में नहीं बढ़ा रहा, परमेश्वर के कामों को मैं नहीं कर पा रहा। और बहुत सारी चीज़ें उनको लगता है कि मुझ में बुद्धि की घटी है, मुझ में समझ की घटी है। दैट्स वाई खुदा मुझे उपयोग नहीं कर पा रहा, खुदा मुझे उपयोग नहीं कर रहा। उन्हें लोग तुच्छ जानते हैं, उनकी चर्च के लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, कलीसिया के लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं और आसपास के लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं। और इन चीज़ों को देखकर उन्हें लगता है कि मैं तुच्छ हूँ। पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है कि परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नम्र और दीन हैं, जिनको लोगों ने तुच्छ जाना। परमेश्वर उनसे आज भी प्यार करता है और परमेश्वर उन्हें उपयोग करना जानता है। आप जब बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, मरकुस 11 अध्याय की 2 आयत यहाँ पर लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। मैं जानता हूँ ये वचन आपने अक्सर पाम संडे के विषय में सीखा होगा और पाम संडे के दिन आपने इस वचन को सीखा होगा, पर यहाँ पर एक जबरदस्त शिक्षा है हमारे लिए जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने वाले थे, यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गदही का बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोल कर ले जा रहे हो और क्या कर रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनसे कह देना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा आज कहना चाहता हूँ, आप चाहे मूर्ख हो, आप चाहे गधे ही क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया आपको तुच्छ जानती हो, दुनिया में आपकी कोई वैल्यू ना हो। जिस प्रकार आप देखते हैं कि गधे को लोग कितनी वैल्यू देते हैं, उसे कितना काम की योग्य जानते हैं या फिर कितना उसे रिस्पेक्ट देते हैं, नथिंग। आपने देखा होगा अक्सर उन लोगों को जिनको थोड़ी बुद्धि की कमी होती और समझ की कमी होती, उन्हें अक्सर लोग गधे बोलते हैं, गधे हो आप, ऐसा करके बोलते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दुनिया आपको तुच्छ जानती, लोग आपको तुच्छ जानते, आपके कलीसिया के लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं या फिर कोई भी आपको तुच्छ जान रहा, अगर आप नम्र हैं, अगर आप दीन हैं, अगर आप खुदा के साथ ठीक चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, बेशक आप तुच्छ हों लोगों की नज़रों में, लोगों की दृष्टि में आप ज्ञानवान और समझदार नहीं हैं, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, पर खुदावंद यीशु अपने वचन में आज आपसे कहना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो आपसे कह रहा है कि आप उसके पास आओ और आपकी ज़रूरत खुदावंद यीशु मसीह को है। इस सृष्टि को रचने वाले को आज आपकी ज़रूरत है, इस सृष्टि को बनाने वाले को आपकी ज़रूरत है। वो आपसे कह रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आपके जीवन में कार्य करूँगा और मैं आपको उपयोग करूँगा। परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, आप कैसे भी क्यों ना आए। परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर के पास आप लौट कर रहे हैं, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है क्योंकि वह आपको उपयोग करना चाहता है। लोगों ने बेशक आपको तुच्छ जाना, लोगों ने आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपकी वैल्यू क्या है। परमेश्वर की नज़रों में आप एक कीमती व्यक्ति हैं। आप उसके पास लौट कर आएं, अपने आप को उसके आगे समर्पित करें। गधा आपने देखा हुआ एक नम्र स्वभाव का होता है, वह कभी अपना सिर ऊपर करके नहीं चलता, वह सदैव अपना सिर नीचे करके चलता है। यह बात प्रकट करती जो नम्र और दीन है, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर आप नहीं हैं नम्र और दीन, मैं आपसे कह रहा हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र करें, दीन करें, उसके सम्मुख अपने आप को हर दिन लेकर जाएं। अगर आप घमंडी भी हैं तो भी आप उसके सामने अपने आप को लेकर जाएं, उससे कहें प्रभु मैं घमंडी हूँ, मुझ में से घमंड को दूर कर, मैं नम्र होकर जीना चाहता हूँ। वह आपकी मदद करेगा और आप में से घमंड को निकालता जाएगा ताकि आप दीन होते जाएं। और एक टाइम आ जाएगा परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको उपयोग करना चाह रहा है, पहले इसके कि वह आपको उपयोग करे, वह आपको तोड़ेगा ताकि आप नम्र हो, दीन हो। जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप उसके द्वारा एक अद्भुत तरीके से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता है। अगर किसी की नींव बनी है तो परमेश्वर कहेगा इस नींव को गिराओ, मैं नींव रखूंगा, नींव उसकी होगी, रद्दा उसका होगा, घर उसका होगा, कोई यह ना कह पाए कि मैंने कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ हैं तो परमेश्वर आपको पहले तोड़ेगा ताकि आप एक ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पर आपको पता चल जाए कि आप कुछ नहीं है। वहां से परमेश्वर अपना काम शुरू करेगा। और याद रखें, जब गधा प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हुआ और वह जब लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में जब वह गया, लोगों ने उसके आगे कपड़े बिछाए और उस पर से होकर गधा गुजर रहा था। उसका आदर किस तरह से उसे मिल रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में था, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार था। दैट्स वाई वह आदर प्राप्त कर पा रहा था। लोगों के बीच में उस पर फूल डाले जा रहे होंगे या फिर जो भी कुछ किया जा रहा होगा, उसका रिस्पेक्ट उसको भी मिला। जो खुदावंद यीशु का रिस्पेक्ट मिल रहा था, जो खुदावंद यीशु मसीह को लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे, वह साथ में उसे भी मिल रहा था। सो
परमेश्वर हमें इस तरह से उपयोग करता है। देखिए, जब हम मूर्ख हैं, समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, परमेश्वर का वचन यह भी बताता है परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अगर हम मूर्ख हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर आप उसके पास लौट कर आएंगे, अगर आप उसके पास आएंगे, उसको आपकी ज़रूरत है, वह आपका उपयोग करना चाहता है। वह चाहता है कि आप तैयार हों, खड़े हों, स्टेबल हों और उसके साथ चलें। और जो आदर परमेश्वर को मिलता है उसी में से हम आदर प्राप्त करते हैं। वह आदर उसका ही है। हम अपने आप को ना समझ लें कि हमने आदर प्राप्त किया और हमने कुछ किया है जिस वजह से हमें आदर मिला। नो, हमारा आदर मसीह की ओर से, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। इसलिए कभी भी घमंड ना करें, नम्र और दीन होकर उसके साथ चलते जाएं। उसको आपकी ज़रूरत है, वह आपको अपने पास बुला रहा है। वो कहना चाहता है अपने वचनों के द्वारा, मेरे पास आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको उपयोग करूँगा, मैं आपको उठाऊँगा और आप आशीष का कारण होंगे बहुतों के लिए। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर के वचनों में और अधिक मनन करें, वचनों में संगति करें, परमेश्वर प्रार्थना में संगति करें और परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमेशा निरंतर भरसक कोशिश करते रहें और जो उसे पसंद है वही करते जाएं। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।